मुझे लग रहा है मीरब से ज़्यादा मुर्तसिम की वार्डरोब चेंजेस हैं, उसकी वार्डरोब में वैरायटी। अब आप कह रहे तो मैं सोच रही हूँ कि वाकई ये सब हमने देखा हाँ, बहुत। बट आपको पता था कि शॉल इतनी फेमस हो जाएगी? मुर्तसिम और मुर्तसिम की शॉल, वो जो एक एपिसोड थी जिसमें वो शॉल ऐसे लेके जा रही हैं और सब कुछ, वो कितनी मीम्स बनी। हाँ, उसमें बिल्कुल मीम्स बनी, लेकिन वो हमें नहीं होता। हमने शॉल दी, हाँ शॉल थी कैरेक्टर में और बहुत सारी जगहों पे, और नूरा मखदूम ने स्क्रिप्ट में भी लिखी है कि बार बार जब शॉल यूँ करता है तो मीरब को जा लगती है और इस तरह होता है उस तरह होता है, तो वो शॉल स्क्रिप्ट में रिटन थी। और चूँकि वहाज खुद भी ना एक इंटेलिजेंट एक्टर है, और ही एड्स अ लॉट इन हिज कैरेक्टर एंड ही इन्वेस्टेड अ लॉट, इमोशनल एनर्जी भी, मेंटली भी, टेक्निकली भी। तो यमुना एंड वाज बोथ दे हैव इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर। उन्होंने खुद एक कैरेक्टर आर्क भी बनाया और किस तरीके से चले। तो एक मुझे सीन याद था कि जिसमें ये दोनों, एक हॉस्पिटल का आपने सीन देखा होगा कि दे हैव लॉट्स ऑफ आर्गुमेंटिव काइंड ऑफ सीन्स। तो जब मैंने देखा कि यार इतना आर्गुमेंटिव है हर चीज़ पे, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो दे स्टार्ट डूइंग मोर ड्रामा इन इट। तो मैंने कहा यार यमुना एंड वाज, आई सेपरेटली टॉक टू देम, व्हाई नॉट वी गेट द आउट ड्रामा फ्रॉम आउट दिस सीन, कि ऑलरेडी सीन में ड्रामा है तो हम खुद ड्रामा क्यों डालें, मेक इट स्पॉन्टेनियस, ओके, डोंट मेक द टू मच ड्रामा। और स्पॉन्टेनियसनेस ही ने लोगों को जाके कैप्चर किया है। अगर मैं उसमें ड्रामा डाल दूं कि दो लोग लड़ रहे हैं तो वो टॉक्सिक हो जाता है। तो आई कीप दिस टॉक्सिकनेस आउट एंड आई कीप इट रियली कि एक इंटरटेनिंग हो, रोमांस है, हेट लव रिलेशनशिप भी है और रोमांस भी है, और उसके बीच में दो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू का तकरार है, और उसके बीच में आप रोमांटिक स्टोरी किस तरह फोल्ड अनफोल्ड करेंगे। ये बेसिकली मीरब और मुर्तसिम के इंटरनल जर्नी की कहानी है। मुर्तसिम का कैरेक्टर मैंने भी अपने एक रिव्यू में लिखा था, फिर आपकी भी मैंने एक सुनी वॉइस नोट सुना जिसपे आपने मेंशन किया कि मुर्तसिम रॉबिन हुड की तरह है। तो क्या वाकई ये रेफरेंस स्क्रिप्ट में था, या जब आपने पढ़ा मुर्तसिम का कैरेक्टर तो आपने इंस्पिरेशन ली रॉबिन हुड के कैरेक्टर से, या क्या कुछ आप इस पे कहना चाहेंगे? आप उसके फर्स्ट एपिसोड के पहले सीन से अगर आप उस कैरेक्टर को जानना शुरू करें, कि जब उसका वो आके कहता है कि वो मलको ने मेरी बेटी मांगी है, और वहीं से उसका हाथ पकड़ के सीधा वहाँ पे उसे लेके आता है, और फिर वहाँ पे वो अपने हारी के हक में खड़ा होता है, तो वहीं से वो रॉबिन हुड है। तो आपको पहले सीन से ही, और फिर जब आपको जब वो कहता है माँ बेगम को कि आपको हक नहीं पहुंचता कि आप मेरी बीवी पे हाथ उठाएं, जब वो माँ के सामने भी खड़ा होता है, तो वो हमेशा, अब आपने हमेशा देखा है वो लोगों के हक में खड़ा होता है। तो उसका एक ऐसा किरदार है कि वो हक और सच के साथ चलता है, और वो अपनी बीवी के साथ भी इंसाफ के साथ ही चल रहा है। लेकिन फ्यूडलिज्म का एलिमेंट तो उसके अंदर है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, वो फ्यूडलिस्ट है, फ्यूडलिज्म का एलिमेंट है, वो गद्दी नशीन है, जानशी है, और मैं इस तरह के लोगों को बहुत करीब से जानता हूँ। मेरा एक एक्सपीरियंस भी है क्योंकि मैं खुद भी एक सेटअप से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमने इस तरह के लोगों को बहुत करीब से देखा है। लेकिन ये स्टीरियोटिपिकल फ्यूडलिस्ट नहीं है। यही हमें लगता है। हाँ, हमने आप वही होता है ना, आप कैरेक्टर बनाते हैं और जो सोसाइटी में स्टीरियोटिपिकल इमेज चल रहा होता है, आप स्टेटस को चैलेंज करते हैं अपने कैरेक्टर के थ्रू। तो यार ऐसा भी शख्स हो सकता है। तो इट्स गुड, बैड एंड द अगली, हमेशा यही चलता आया है और यही चलेगा। तो मुर्तसिम का कैरेक्टर फ्यूडलिस्ट है, बट ये इस तरह का नहीं है कि ये लोगों पे जुल्म कर रहा है या इस तरह के। नहीं, जुल्म तो मुझे लगता है वो नहीं करता है फॉर श्योर। हाँ, कभी कभी मीरब के साथ कुछ चीज़ों में ज्यादती कर जाता है मुझे लगता है, बट जुल्म नहीं कर रहा। बट ये बताएं कि उसने जब मज़ार पे मिलते हैं वो, तो वो जब उधर, उससे पहले हमने देखा दोनों के दरमियान बहुत फ्रिक्शन है, एंड लेकिन मज़ार पे वो दुआ मांगता है मीरब के लिए। तो मीरब के लिए क्यों दुआ मांगता है? उसको मोहब्बत हो चुकी होती है उस वक्त तक, या बिकॉज उसके अंदर अच्छाई है और उसको मीरब का दर्द महसूस हो रहा है इसलिए वो दुआ मांगता है? उसको मीरब का दर्द महसूस हो रहा है और उसको मोहब्बत तो हो ही चुकी है उससे। अच्छा, मुझे लगता है मोहब्बत अभी नहीं हुई थी, उसको मोहब्बत बाद में, क्योंकि अभी तो उन्होंने शादी का भी डिसाइड नहीं किया। बट आप कह रहे हैं कि इससे पहले से ही उसे
मोहब्बत हो चुकी है? देखिए, एक साइकी होती है कि कोई आपको धुतकार दे तो आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और मुर्तसिम एक पावरिंग इंसान है और उसको कोई इस तरीके से निगलेक्ट नहीं कर सकता। जो पहला सीन देंगे तुम मुझे ऐसे निगलेक्ट करके नहीं जाती है, तुम मुझे डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकती, कहता रेस्पेक्ट तो मैं तुम्हारी तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई रेस्पेक्ट करूं, डिसरेस्पेक्ट तो मैं तुम्हारी तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई। तो उसको जो है ना अपने अंदर एक फील हुआ कि यार ये कौन है, आखिर क्या है, क्यों ये मुझे इस तरह से निगलेक्ट कर रही है। मोहब्बत तो उसको आगे जाके होती है, लेकिन वहाँ उसको रियली एक एहसास होता है मज़ार पे कि यार माँ बाप ने उसके ऊपर दरवाज़ा नहीं खोला। उसको अचानक से पता चला है कि उसके माँ बाप ये नहीं कोई और है, तो ही रियली उसको उसका दर्द उसके तो दिल लगता में है उसके दिल के दरवाजे की पहली खिड़की वहीं खुली, बिल्कुल वहीं खुली। तो फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि उसने उसको इग्नोर किया, तो ईगो है मुर्तसिम की कि मैं तो उसको जीत के रहूँगा इसका दिल, क्योंकि OST की लिरिक्स भी कुछ ऐसे ही हैं, या वाकई मोहब्बत है? वाकई उसको मोहब्बत है मीरब से, बिल्कुल उसके दिल में जो है मीरब के लिए चाह है, लेकिन ईगो भी हर्ट हुई है उसकी। बहुत तो दोनों हैं आप कह रहे हैं? बहुत सारी जगहों पे मीरब ने उसकी ईगो हर्ट की है, लेकिन जहाँ जहाँ उसने उसकी ईगो हर्ट की है वहाँ वहाँ उस शख्स ने सब्र किया है। ये तो आपने सही बोला है, सीरियसली। हाँ, ये तो आपके दिल से निकली है। बिल्कुल। आप तो मतलब मुर्तसिम की टीम में हैं। हाँ, वो बेचारा सब्र कर रहा है वो। और तो व्हाट अबाउट के मुर्तसिम उसको एक्सप्लेनेशन भी नहीं देता है, बोलता है कि ये करो ये करो। उसको उस मीरब के हकूक की क्या बात होगी? वो मीरब के ही हकूक के लिए खड़ा है बेसिकली। वो इस पॉइंट पे खड़ा है कि यार वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, ठीक है। एक बचपन में हमारी शादी तय हो गई थी एक नजरी के तहत और कल्चर के तहत, और वो निभाना है। उस लड़की की रजामंदी के खिलाफ जाके मुझसे शादी हुई है। अब वो उस रजामंदी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, वो उसको उसके वो नहीं कह उसको वो नहीं ऑन नहीं कर रहा। कहता कि यार जब तक इसके दिल में खुद मेरे लिए मोहब्बत नहीं जागेगी तब तक मेरा इसके ऊपर वो इख्तियार नहीं है, तब तक वो उसके राइट के लिए उसके साथ खड़ा है। लेकिन वो मीरब को ये क्यों कहता है कि बस ये कर लो? एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देता है? जैसे गाड़ी में जब बैठा हुआ था तो उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि भाई तुम जाओगी तो हम एक ऐसे एरिया में जा सकते हैं जो हमारी टेरिटरी नहीं है। फिर जब पूरी वो लड़की वाली बात भी हुई, पंचायत में भी गई, फिर उसने अंदर आके उसको पता चला कि वो मुर्तसिम तो उस लड़की के हक में ही काम कर रहा है। तो वो जब मीरब उससे इतनी दफ़ा कह भी चुकी थी तो वो मीरब को बताता क्यों नहीं है कि क्या वजह है? व्हाई डजंट इजंट इट यार वो मीरब है, कोई पोस्टमैन थोड़ी है नहीं, कि हर चीज बीवी है। नहीं देखे, और वो इतने अभी आप कह रहे हैं मुझसे मोहब्बत करता है, वो इतना वो फील करती है उस चीज पे। तो या हम देखेंगे मुर्तसिम का। देखिए मुर्तसिम एक फ्यूडलिस्ट आदमी है, सही है।